जवान दिखने की चाहत में सितारे क्या-क्या नहीं करते। इसके लिए एंटी एजिंग थेरेपी तक लेने से वे परहेज नहीं करते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये थेरेपी आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है? हार्मोन थेरेपी के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। कई एंटी एजिंग उपचारों में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का इस्तेमाल होता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन को बढ़ा कर देते हैं। ये हार्मोन त्वचा को चमकदार और शरीर को ऊर्जावान बना सकते हैं, लेकिन इसके गंभीर दुष्प्रभाव होते हैं। इनसे हृदय रोग या ब्लड क्लॉटिंग का जोखिम बढ़ सकता है। ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है अगर लंबे समय तक सिलिकॉन का इस्तेमाल हो। प्रोस्टेट संबंधी समस्याएं पुरुषों में भी नजर आती हैं। एंटी एजिंग के लिए लोग अक्सर विटामिन, मिनरल्स या हर्बल सप्लीमेंट्स लेते हैं, जैसे विटामिन डी, कोलेजन या एंटीऑक्सीडेंट, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के ज्यादा मात्रा में इसे लेने से नुकसान ही होते हैं। ज्यादा विटामिन ए त्वचा और बालों को भी नुकसान पहुंचाता है, लिवर की समस्याएं पैदा होती हैं और किडनी तक डैमेज हो जाती है। कुछ सप्लीमेंट्स किडनी को ओवरलोड कर सकते हैं, जिससे पथरी और दूसरी समस्याएं भी हो सकती हैं। बोटॉक्स, फिलर्स या लेजर ट्रीटमेंट जैसी प्रक्रियाएं झुर्रियां तो कम कर देती हैं, लेकिन अगर इन्हें गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया तो ये जानलेवा भी हो सकती हैं। इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है, त्वचा में जलन या चेहरे पर नसों को भी नुकसान पहुंचता है। कुछ लोगों को एंटी एजिंग थेरेपी से एलर्जी होती है, फिलर से एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, सूजन या अस्थायी नुकसान भी होते हैं। कुछ एंटी एजिंग क्लिनिक स्टेम सेल थेरेपी को चमत्कारी बताते हैं, लेकिन इसका वैज्ञानिक आधार भी अभी पूरी तरह से सिद्ध नहीं हुआ है। अनियंत्रित स्टेम सेल इंजेक्शन से ट्यूमर या कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। कई बार ये थेरेपी बेहद महंगी होती है, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं देती और कम समय तक ही इसका असर होता है। एंटी एजिंग उपचारों की लत भी लग सकती है, जिससे बार बार लोग महंगे ट्रीटमेंट्स करवाते हैं। इससे न सिर्फ जेब पर असर पड़ता है, बल्कि आपका आत्मविश्वास भी डामाडोल होता है। अगर ये थेरेपी बिगड़ जाए तो फिर चेहरा बेहद खराब दिख सकता है। शर्लिन चोपड़ा, राखी सावंत और बहुत सारी अभिनेत्रियां इसकी उदाहरण है। उन्होंने बाद में इसे दुरुस्त भी कराया, लेकिन शुरुआती कुछ दिनों में चेहरा बेहद खराब नजर आ रहा था।